बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो मैंने जहाँ से वीडियो ख़त्म की थी दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुई थी। फ़ारिग होने के बाद फिर जो है ना वो मैंने गाजरें पड़ी हुई थी, फ़ारिग बैठी थी, गाजरें पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये छील के रख लूँ और साथ ही लहसुन लेके बैठ गई थी। मैंने कहा साथ ही लहसुन छील के रख लूँगी तो ताकि सुबह जो है ना वो टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि सुबह जब सो के उठती हूँ तो फिर कभी गैस होती है कभी नहीं होती, तो फिर मुझे खाना जो है ना वो सिलेंडर पे बनाना पड़ता है। तो ये गाजरें मैंने छीली हैं, लहसुन छीला है, गाजरों को अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद छाबे के अंदर डाल के तो मैंने इसको रख दिया ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो रात का टाइम है, बर्तन वगैरह धो लिए थे अच्छे से वॉश करके टोकरी में रखे हुए हैं। तो ये शीशे का जार पड़ा है जो मैंने वॉश करके रखा था, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ड्राई फ्रूट्स थे तो वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने इनको जो है ना वॉश करके तो इधर ही रख दिया था ओवन के ऊपर ही। तो इसके बाद फिर ये सुबह का टाइम है। रात को मैंने बेटी के लिए जो है ना वो आलू बॉयल करके 2 रख लिए थे सुबह, क्योंकि इसने स्कूल जाना था। हफ्ते वाले दिन वैसे तो बेटी को छुट्टी होती है, लेकिन अभी इनके स्कूल में एग्जीबिशन जो है ना वो होने वाली है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो इसी की वजह से इसने स्कूल जाना था। तो ये हफ्ते का दिन है, तो बेटी के लिए नाश्ता बनाने लगी थी, आलू वाला पराठा। तो ये मैंने आलू डाले, तो छोटे छोटे आलू थे, उसके अंदर हरा धनिया डाला है और नमक मिर्च और चाट मसाला डाल के इनको अच्छे से मिक्स किया। तो ये मसाला मैंने बना के रख लिया था। तो मैंने पेड़ा लिया, एक पेड़ा लेने के बाद हल्की सी रोटी बना के तो उसके अंदर जो मैंने मसाला बनाया था ना वो उसके अंदर फिल कर लिया। क्योंकि मैं अगर आलू का पराठा बनाती हूँ तो एक पेड़े के अंदर ही बनाती हूँ, और मूली का बनाती हूँ तब भी एक पेड़े के अंदर। तो इस तरह बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैं पराठा बना रही थी और वीडियो मेरी बेटी बना रही थी। कहती मैं बनाती हूँ अब मेरे लिए पराठा बनाओ। 9 बजे का 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, तो क्योंकि उसने 9 बजे जाना था स्कूल। तो ये मैं उसका पराठा बना रही थी, साथ में एक तरफ मैंने चाय रखी हुई थी उसकी। तो ये पराठा मैंने तवे के ऊपर डाल दिया था, तो ये चाय बन रही थी साथ साथ। सॉरी। तो ये देखें ये पराठा मेरा तकरीबन ऊपर घी लगाने लगी थी, बहुत अच्छा बना था। तो आलू का पराठा मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन कम कम बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम, इतने नहीं बनाती। वो काफ़ी महीने बाद अभी बना के दिया है बेटी को। तो वो वीडियो बना रही थी, बनाते बनाते ऐसी भागी भागी ले गई है बाहर गली में हमारे घर के सामने। तो ये देखें 8:30 बजे का टाइम है, तो इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी ना जिसकी वजह से लाइट भी नहीं थी। तो ये फिर आ गई अंदर। तो मैंने उसका नाश्ता बना के इधर डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। तो वो नाश्ता करने लगी है, आलू का पराठा है, साथ में कप चाय का है। तो वो नाश्ता करके स्कूल चली गई थी। तो इसके बाद फिर मैं सो गई थी। तकरीबन मैं 10:30 बजे उठी हूँ। 10:30 बजे उठने के बाद तो फिर मैंने अपने लिए अंडा एक तरफ बॉयल करने के लिए रखा है, दूसरी तरफ चाय रखी है पतीली में। तो नाश्ते के बर्तन जो है ना वो वैसे ही पड़े हुए थे, बेटी के जो नाश्ते के बर्तन है ना वो वैसे ही पड़े हुए थे। 2-3 बर्तन थे। मैंने कहा कि जब अपने बर्तन धोऊंगी तो उस वक़्त साथ में ये भी धो लूँगी। तो मैंने बनानी थी आज आलू गाजर, लेकिन आलू थे नहीं। फिर मैंने बाज़ार से 2 किलो आलू मंगवाए हैं। तो ये मैंने अभी इधर रखे हैं। सबसे पहले मैं करूँगी नाश्ता। चाय मेरी बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो चीनी कम थी। तो अंदर चीनी डालते हुए जो है ना कप के अंदर कप भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वो चाय जो है ना वो प्लेट के अंदर गिर गई थी। तो साथ में अंडा बॉयल किया हुआ रखा है, इसे इग्नोर कीजिएगा चाय का। तो ये देखें ये अभी जो आलू ले के रखे थे ना, मंगवा के रखे थे मैंने, बाज़ार से मंगवाए थे। तो ये मैंने इधर रखे हैं धोने के लिए। धो रही थी साथ, मैंने कहा चलो टोकरी के अंदर जो है ना बर्तनों वाली टोकरी के अंदर ही रख देती हूँ धो के अच्छे से। तो आलू धो लिए थे। इसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी के फ़ारिग होके तो मैंने कहा पहले सालन बना लूँ, इसके बाद फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। तो ये सालन बनाने लगी थी। टमाटर काट के रख लिए थे, गाजर और आलू को मैंने धो के अच्छे से तो रख लिया था इधर। और साथ में पतीली में घी ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल में खाना बनाती हूँ। तो ये प्याज डाला है, इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। इनको हल्के से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाले, नमक मिर्च और हल्दी डाली खाली। और 7 टमाटर मैंने जो है ना हाफ़ हाफ़ करके, छोटे छोटे 3 टमाटर थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद हल्का सा मैंने पानी डाला इसके अंदर। पानी डालने के बाद तो मैंने इसको ढक दिया था, क्योंकि पानी डालने के साथ मुझे जो है ना टमाटर के छिलके वो रिमूव करने होते हैं। तो वो मसाला फिर खुद ही बहुत अच्छे से बन जाता है और भुन भी जाता है। तो ये देखें फिर मैंने इसके जो है ना वो छिलके रिमूव किए हैं। इसके बाद मेरा ही हाथ लगने से पिर्च जो है ना वो टूट गई थी, जिसके अंदर मैं खाना बनाते हुए चम्मच रखती थी। तो वो एक तरफ कर रही थी, और झाड़ू अभी मैंने लगाना था उसको मैंने एक तरफ कर दिया था। ये आलू जो मैंने वॉश करके टोकरी के अंदर रखे हुए थे, इनको बास्केट में टोकरी में रखना था,
वो आलू प्याज वाली टोकरी में रखना था। तो ये छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे, तो मसाला मेरा भुन गया था अच्छे से। तो मैंने फिर इसके अंदर आलू गाजर जो है ना वो डाल दी थी। इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ढक्कन दे दिया था और मैं झाड़ू पोछा करने लग गई थी। साथ ही दूध वाले अंकल आ गए थे, तो उनसे दूध लिया। दूध भी हल्की आग नीचे कर दी थी क्योंकि बॉयल हो गया था। तो आलू भी मैंने रख दिए थे टोकरी के अंदर। तो आलू रखने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह पहले उठाए, इसके बाद मैंने आलू उठाए और आलू उठा के तो झाड़ू वगैरह लगाया है। तो जब तक मेरा सालन भी तैयार हो गया था, फिर पोछा मैंने जो है ना वो बाद में लगाया। इसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बेटी 2 बजे स्कूल से आ गई थी। तो ये हमारा दोपहर का खाना है। आज बेड पे बैठ के खाया था। तो ये था टिंडियों का सालन, आलू गाजर का सालन और साथ में 2 मिर्च तली हुई थी। वो कहती थी मैंने बेड पे ही बैठ के खाना। साथ साथ टीवी देख रही थी। तो ये देखें, अभी फिर हम लोग दोपहर में 2 घंटे के लिए आराम किया, सो गए थे। इसके बाद फिर शाम को उठी हूँ तो मेरा दिल कर रहा था अंडे खाने को। तो मैंने अपने लिए जो है ना वो अंडे फ्राई किए हैं। 2 अंडे हैं, उसके ऊपर कटर मिर्च डाली है, नमक डाला है, क्योंकि मैंने रोटी के साथ अंडे खाए थे। और बेटी ने हमारे मोहल्ले से जो है ना वो चावल आ गए थे खाला के घर से। उनके घर में कुरान खानी थी, सूरह यासीन उन्होंने पढ़वाई थी। तो वहाँ से चावल आ गए थे, बेटी ने वो खा लिए थे। मैंने अंडे और रोटी खा ली थी। इसके बाद ये सुबह का टाइम है, तो अभी उठी हूँ। लेकिन ये है कि अभी नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुई थी। तो बिस्तर वगैरह बनाना था, तो बिस्तर वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये बेटी ने वीडियो बनाई है, ये देखें, ये उसने पेंटिंग बनाई थी जो है ना स्कूल में इनके एग्जीबिशन है उसकी, तो वो बना रही थी। तो ये मैं अभी जो है ना वो दही बनने के लिए रखा है, क्योंकि उसको जाग लगा के तो वो मैंने रखी थी। साथ बर्तन वॉश कर रही थी। स्लेब वगैरह दीवारें उसकी किचन की अच्छे से साफ़ की हैं, सॉरी, अच्छे से जो है ना वो साफ़ की, क्योंकि संडे है। संडे वाले दिन अच्छे से जो है ना तफसीली सफाई करनी होती है 8 दिन के बाद। डेली तो रोज़ ही करती हूँ अच्छे से, लेकिन फिर भी कोने खुदरे जो होते हैं ना तो वो अच्छे से साफ़ करती हूँ। इसके बाद बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। तो फिर मैंने एक पतीली में जो है ना वो सर्फ़ डाल के पानी डाल के मैंने रखा था, क्योंकि मुझे आज पोना धोना था, रोटी वाला रुमाल जो है ना वो धोना था। वो मैंने इसके अंदर रख दिया ताकि अच्छे से जो है ना वो गर्म हो जाए, ऑयल वगैरह इसका निकल जाए जो इसके अंदर लगा हुआ होता है। तो साथ दूध बॉयल हो रहा था। फिर मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया है। लाइट थी नहीं, लाइट चली गई थी। तो पहले फ्रिज को बाहर से साफ़ किया, फिर अंदर से साफ़ किया, फिर ऊपर से जो है ना वो अच्छे से इसको साफ़ किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।